बींदु चिड़िया अपने अंडे को चोंच में लेकर आगे बढ़ रही थी। तभी वह एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। इतनी दूर आते आते मैं तो बहुत थक गई, लेकिन अच्छा ही हुआ जो मैं उस जंगल से आ गई, वरना वहाँ मेरा अंडा बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। अब मुझे थोड़ी और दूर जाकर कोई बड़ा सा पेड़ ढूंढना होगा जिस पर मैं अपना घोंसला बना सकूं। यह कहकर बींदु वहाँ से उड़ती है और कुछ ही दूरी पर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। बींदु वहाँ जाकर बैठ जाती है। वह चिड़िया कुछ ही समय में अपना एक तिनकों का घोंसला बना लेती है। शुक्र है भगवान का जो मुझे इतना बड़ा और छायादार पेड़ मिल गया। अब मैं यहाँ आराम से रह सकती हूँ। बींदु चिड़िया ने यह कहा ही था कि तभी एक बड़ी सी चील उसके पास आकर बैठ जाती है। बींदु चिड़िया चील को देखकर बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी उस चील ने बींदु से कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे मेरा भोजन आसानी से मिल गया। तुम्हें तो मज़े ले लेकर खाऊंगी। तभी बींदु चिड़िया ने चील से कहा, नहीं नहीं चील जी, ऐसा ना करें, मुझ पर दया करें। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ, कृपा मुझे जाने दें। अरे चिड़िया, तुमने क्या मुझे पागल समझा है जो तुम्हें जाने दूं? बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ साथ इस अंडे को भी मज़े ले लेकर खाऊंगी। बींदु चिड़िया यह बात समझ चुकी थी कि अब चील मानने वाली नहीं है। थोड़ा सोचने के बाद उसने चील से कहा, अच्छा ठीक है चील जी, अगर आपको हमें खाना है तो खा लीजिएगा, लेकिन आपका मुझे खाकर पेट भी नहीं भरेगा, इसीलिए आप कुछ दिन रुक जाइए। जब मेरे अंडे में से बच्चा निकल जाएगा तो आप हम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटा सकती हैं। वह चील चिड़िया की चालाकी समझ नहीं पाती और वह उसकी बातों में आ जाती है और चिड़िया से कहने लगती है, बात तो तुम्हारी सही लग रही है मुझे। अकेला तुम्हें खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। चलो ठीक है, अभी मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगी। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह कहकर चील वहाँ से चली जाती है। लेकिन बींदु चिड़िया फिर से एक बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी थी। हाय रे, आसमान से गिरी और खजूर पर अटकी, मेरे साथ तो ये वाली बात हो गई। अब मैं अपने आप को और प्यारे से अंडे को कैसे बचाऊं इस जालिम चील से। अगर मैंने भागने की कोशिश की तो ये चील मुझे एक झटके में ख़त्म कर देगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं। बींदु चिड़िया के अंडे से एक छोटी सी बच्ची निकल आती है। चिड़िया अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन तभी वहाँ पर चील भी आ जाती है और बींदु चिड़िया से कहती है, क्यों रे चिड़िया, अब तो तेरे अंडे में से बच्चा भी निकल गया।
अब तुम दोनों को मज़े लेकर खाऊंगी। चील की यह बात सुनकर बींदु चिड़िया बहुत डर जाती है और उसने चील से कहा, चील जी देखिए, अभी तो यह बच्ची बहुत छोटी है और कितनी कमज़ोर भी है और आपको इसे खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। मैं तो कहती हूँ आप कुछ दिन और वेट कर लीजिए, जब ये बच्ची मोटी ताज़ी हो जाएगी तब आप हम दोनों को खा लीजिएगा। बींदु चिड़िया की यह बात सुनकर चील ने चिड़िया से कहा, अरे अरे, तू इसकी माँ है या दुश्मन? खुद ही मुझे इसे खाने के नए नए तरीके बता रही है। चलो, मुझे क्या, यहाँ इतने दिन वेट किया था, कुछ दिन और कर लूँगी। और हाँ, मैं बता देती हूँ, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहकर चील वहाँ से चली जाती है। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अगर पुराने वाले जंगल में रहती तो कम से कम ये नई मुसीबत तो गले ना पड़ती। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब बींदु की बेटी उड़ना भी सीख चुकी थी। मौके का फ़ायदा उठाकर बींदु चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आगे वह चील बैठी थी। इसीलिए बींदु चिड़िया एक आम के पेड़ पर बैठ जाती है, जो कि पास ही में था। तभी बींदु की बेटी अपनी माँ से कहती है, मम्मा, क्या अब वो चील हमें खा जाएंगी? क्या हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे? अरे बेटा, घबराओ मत, हम कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लेंगे। तभी बींदु चिड़िया की नज़र पेड़ पर लगे बड़े बड़े आमों पर पड़ती है, जिससे उसे एक आइडिया आता है और वह अपनी चोंच की मदद से उस आम में अपना घर बना लेती है और उसके अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ जब वह चील चिड़िया के घोंसले के पास आती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। निराश होकर वह चील वहाँ से चली जाती है।